हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं बहुत दिनों बाद लौटा हूँ यूट्यूब पे आईबीएस की वीडियो लेके। मैं आपका अपना आज़ाद अली, आपका अपना भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि लोगों की मदद हो सके। आईबीएस क्या है? आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका आईबीएस का फुल फॉर्म यही होता है। आईबीएस का फुल फॉर्म यही होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस बहुत गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी को आप घबराहट में ना लें, क्योंकि आपको डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि आपको आईबीएस है, या कुछ लक्षण जो मैं बताता हूँ वो आपको नज़र आते हैं, सिम्टम आपने महसूस किया कि हाँ मुझे आईबीएस है। घबराने नहीं, आपको घबराना नहीं है। पहला, इससे बचने के सबसे बचने का इससे और इससे दूर रहने का अच्छा और आसान तरीका तो यही है कि आप इससे घबराए ना कभी भी। जब डॉक्टर ने बोला आईबीएस है तो आप घबरा के क्या उसको ठीक कर दोगे? नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने बोला आईबीएस है, ठीक है सर आईबीएस है, हंसो, हंसते खेलते खाते पीते अपने घर आओ। अगर वो इलाज देता है तो उसका इलाज भी लो, कोर्स बोलता है तो कोर्स भी लो। भाई देखो, किसी चीज़ का कोर्स अगर कोई बोलता है तो वो लो। डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर्स की पढ़ाई अच्छी होती है, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस काफ़ी सालों की होती है, उनको नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है। अब हम कोई डॉक्टर तो है नहीं। हम आईबीएस के पेशेंट रह चुके हैं, 7 साल आईबीएस से सफ़र किया है और इन 7 सालों में बहुत ऊंच नीच देखा, ज़िंदगी तबाह भी होते हुए देखी, ज़िंदगी रूठते हुए भी देखी, ज़िंदगी ख़त्म समझो देखी। आज अल्लाह का करम है, उस परमात्मा की रहमो करमों से, आप जैसे भाइयों की दुआओं से, आपका अपना आज़ाद अली, आज़ाद भाई, आज़ाद अली आईबीएस यूट्यूबर आज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल चंगा भला है। और माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है, बन गई है, पहले की तरह नहीं रही। अब पहले कमज़ोर हो गया था जब आईबीएस था तो, ठीक है। देखो, आईबीएस में मैंने कुछ टिप्स यूज़ करी, कुछ डाइट होता है इसका, कुछ मेडिसिन है जो मैंने डॉक्टर के ज़रिए या मेडिकल के ज़रिए मैंने ली, जिनका मुझे नाम पता है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ। आईबीएस क्या है? आईबीएस को आप अगर भूलोगे नहीं तो ये आईबीएस आपको छोड़ेगा नहीं। आईबीएस एक दोस्त है, शरीर का दोस्त है। अब उस दोस्तों को परिवार वाला कितना भी कोशिश करते हैं, कितना लड़ाते धमकाते हैं, उससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी उससे मिलता है। तो आईबीएस हर इंसान का दोस्त बन गया आज के टाइम में। हर तीसरे इंसान को देखो तो आईबीएस है, आईबीएस है। इतने फ़ोन आते हैं आईबीएस वालों के, भाई साहब दुनिया में इतना गम है कि हमारा गम तो सबसे कम है, ये सोच के जियो भाई। जब मुझे आईबीएस था तो मैं सोचता था, खुदा तूने पूरी दुनिया में एक मेरी मिला तेरे को बीमारी देने को। आज पता लग रहा है, जब मेरा चैनल चल रहा है, मेरा नंबर लोगों तक गया, देश विदेशों से कॉलें आती हैं, आईबीएस है, तब पता लग रहा है कि भाई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो सबसे कम है। सही कहा था राजेश खन्ना ने किसी फिल्म में, नाम नहीं मालूम फिल्म का, जो भी है। आईबीएस को भूलो। और जितने भी लोग मुझे फ़ोन करके बार बार ये पूछते हैं कि क्या ये माइंड की दिमाग की बीमारी है, क्या ये दिमाग की बीमारी है, क्या ये दिमाग की बीमारी है, तो सुन लो भैया, कान खोल के सुन लो। चैनल पे वीडियो डाल दूँगा, आज रात तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान से सुन लो, दिमाग से जुड़ी बीमारी है। हमारा दिमाग सोचने को मजबूर होता है, पेट इरिटेट होता है तो हमारा मोशन में हमें प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, अपचन फूड यानी अनडाइजेशन फूड आता है, खट्टी डकारें आती हैं, कभी साइड पेन होता है, कभी
लेफ़्ट पेन, कभी राइट पेन, कभी किसी के पैरों में बहुत दर्द होता है, किसी के सर में बहुत दर्द होता है, किसी किसी की सर आँखों की नींदें उड़ जाती हैं, किसी किसी की कच्ची नींद आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें नींद अच्छी आ रही है, पेट ख़राब है तो तुम्हें आईबीएस नहीं है। तुम्हें आईबीएस है। आईबीएस के कई सारी प्रॉब्लम हैं। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने साल से सफ़र कर रहे हो, आपका आईबीएस का स्टेज क्या चल रहा है ना। आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन भी है, आईबीएस में डायरिया भी है, आईबीएस में दोनों नहीं है। अगर किसी को नींद ही नहीं आती, पेट रोज़ एक बार साफ भी हो जाता है, थोड़ा बहुत जैसा भी करता है, पूरे दिन भर उसको सोच जाने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन बंदे को नींद नहीं आती, बंदा दिन पर दिन सूखते जा रहा है, बंदे का वेट लॉस हो रहा है, उसको भी आईबीएस है। अब वो कैसा आईबीएस है? वो ओवर थिंकिंग का आईबीएस है। आईबीएस ओवर थिंकिंग कहा जाएगा उसको। डॉक्टर का मानना तो यही है, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर से राय लेके या उनसे समझ के सुन के ही बताता हूँ। इसमें उस चीज़ से, कोई भी ऐसी चीज़ तुम खाने के बाद अगले दिन तुम्हें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती हो तो उस चीज़ से बचो, उसका सेवन मत करो। बाकी चीज़ें जो खा रहे थे, जिनसे दिक्कत नहीं हो रही थी, उन्हें खाओ। अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छा इसका इलाज भी सुन लो, इसका इलाज एक साइकेट्रिस्ट के पास है। अब आप सोचेंगे हम पे पैसा नहीं है, हम साइकेट्रिस्ट के पास कहाँ से जाएं। अब बहुत से लोगों को फ़ोन आया मेरे पास, काफ़ी लोग एक आध महीने मैंने वीडियो नहीं डाली, हज़ारों फ़ोन आए। कईयों ने बोला कि हम साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ खा रहे 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 15 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 1 हफ्ते से, कोई 2 दिन से, कि सर वो बात नहीं है दवाइयों में, वो बात नहीं है दवाइयों में। तो उन्हें मैंने सजेस्ट किया, ठीक है मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ, मेरी पेमेंट है, जो मुझे फ़ीस दे मेरे को। उन्होंने दी, मैंने उन्हें बताई, उन्हें फ़र्क पड़ा। तो कहते कि उसकी डॉक्टर की दवाई में फ़र्क क्यों नहीं है। कुछ फ़ोन मेरे पास ऐसे आए जो ये कहते हैं, आज़ाद भाई डॉक्टर्स डाइट तो बताता नहीं है, पैसे भी बहुत लगते हैं, वक्त भी नहीं देता है, हालांकि दवाइयों से हमें आराम पड़ रहा है। आपने बताया, हमने साइकेट्रिस्ट को दिखाया और उससे हमने राय ली, हमने उसको पैसे दिए, उन्होंने हमको दवाइयाँ दी और हमें आराम तो पड़ रहा है। अब हमें खाने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने बॉडी को, अपने आप को, उसको मैं वो गाइड करता हूँ। उस गाइड करने के मुझे पैसे मिलते हैं। तो देखो, वो भी एक डॉक्टर है कि उनकी दवा से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और वो भी एक डॉक्टर है कि उनकी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ और उनको मेरी दवा से फ़ायदा हो गया। तो ठीक, देखो मैंने कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, क्योंकि मैंने खुद खाई है। मैं किसी दवाई का कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, और ना ही मेरी कोई सरकारी या लिमिटेड कंपनी में कोई जॉब है कि मैं किसी फार्मा कंपनी का ऐड करूं। आईबीएस से बचें, आईबीएस का इलाज तुरंत करें। आईबीएस में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मास्क लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। मोदी जी का नारा यही चल रहा है। देखो भैया, आईबीएस से बचने के लिए मैंने फिर वही बात कहूँगा, अल्कोहल ना लें, धूम्रपान ना करें, किसी तरह का कोई नशा ना करें, नहीं तो आईबीएस बिगड़ेगा, और बिगड़ गया तो इलाज कराए नहीं होगा। ठीक तो छोड़ो, इलाज कराए नहीं होगा, इलाज ढूंढे नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके उतना अपने आप को खुश रखें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाएं कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसका रिजल्ट कागज़ों में नहीं आता, लेकिन हमारे बॉडी में आता है। दिमाग से जुड़ी बीमारी है भैया, इसीलिए आईबीएस में जो है दवाइयाँ के साथ परहेज तौर तरीके जो मैं बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, उनको फॉलो करो, उनको ध्यान में रखो। और किसी को कुछ पूछना हो तो भैया फ़ोन मेरा अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगा, मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो यार। शेयर करोगे तो कुछ लोगों की मदद होगी, जैसे अब तक करते आया हूँ, आगे भी करूँगा। बाकी अल्लाह मालिक है, जब तक जिंदा हैं, जब तक लगे हुए हैं, जब नहीं रहेंगे धरती पे तो देखी जाएगी क्या होगा जो होगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो ठीक होंगे, और जो नहीं हो पा रहे हैं, जो नहीं हुए हैं, वो हो जाएं।
तो सबके लिए अच्छा है। ओके, हिंदुस्तान में अमन और शांति फैले, ऐसी मेरी दुआ है खुदा से। आप लोगों भी दुआ करो कि हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। काफ़ी जगह जात पात को लेके हल्ला चिल्ला, लगड़ा झगड़ा। नेता तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन आप और हम तो वहीं रहेंगे ज़िंदगी भर जब तक मौत नहीं आती। नेताओं के चक्कर में, इधर उधर की बातों के चक्कर में हम अपनी क्यों बिगाड़ें। आपस में मिल के रहो, हम भाई बहन दोस्त यार सब मिल के रहो भाई। मिल के रहोगे फ़ायदे में रहोगे, नहीं मिल के रहोगे लड़ झगड़ के मर जाओगे। नेता अपनी कुर्सी पे नोट छाप रहा होगा, हम कब्र में शमशान में जल के राख हो चुके होंगे। समझ रहे हो। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे जहाँ रहो। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। मैं मोहम्मद आज़ाद, सन ऑफ मोहम्मद मुस्लिम, हिंदुस्तान का निवासी, हिंदुस्तान का प्यारा, मैं खुलेआम कहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुझे किसी देश से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान से मतलब है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान को जो गलत बोलेगा उसको मैं गलत बोलूँगा। ओके, खुदा हाफिज़, सब बखैर।